हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महीने के किन दिनों के दौरान प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बहुत सी महिलाएं जो कंसीव करना चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि उनको प्रेगनेंसी जल्दी ठहरे। उनको ये नहीं पता होता है कि किस दौरान साथ रहने से यानी कि सेक्स करने से उनकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो उन महिलाओं के लिए ही है जो ये जानना चाहती हैं कि किस दौरान सेक्स करने से उनके प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं। तो देखिए, जिन महिलाओं का पीरियड रेगुलर होता है, यानी कि किसी भी महिला की अगर पीरियड हर 28 से 30वें दिन आता है या उनकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो ऐसे में इस चीज़ को कैलकुलेट करना आसान हो जाता है कि आपका ओव्यूलेशन कब होगा। ओव्यूलेशन का मतलब है ओवरी से अंडे का बाहर निकलना। जिस दिन आपके पीरियड शुरू होते हैं उस दिन को हम पहला दिन मान के चलते हैं। पहले दिन से आपको ब्लीडिंग होती है और दूसरी तरफ ओवरी के अंदर अंडा तैयार होने लगता है। इस अंडे की ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये साइज में बढ़ता जाता है और लगभग 14वें दिन के आसपास ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है और ओव्यूलेशन के लिए तैयार हो जाता है। 14वें दिन जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ये जो अंडा होता है ये ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है, यानी कि नली के अंदर आ जाता है। अब इस नली के अंदर ये 24 घंटे तक जिंदा रहता है। अगर 24 घंटे के दौरान इसको स्पर्म यानी कि शुक्राणु फर्टिलाइज कर देता है तो इससे प्रेगनेंसी ठहर जाती है, यानी कि भ्रूण तैयार होता है। और अगर इस दौरान ये शुक्राणु इसके कांटेक्ट में नहीं आता है तो ये अंडा खराब हो जाता है। तो ये जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है, ओवरी से अंडे का फैलोपियन ट्यूब में आना, इसी दौरान प्रेगनेंसी लगने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इस दौरान अगर आप साथ रहते हैं हस्बैंड के और शुक्राणु अगर इस दौरान आपकी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है तो प्रेगनेंसी इससे ठहर जाती है। तो इस ओव्यूलेशन डे को ही हमें कैलकुलेट करना होता है। अब जिन महिलाओं की जो पीरियोडिक साइकिल है वो 28 दिन की है, उन महिलाओं के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है वो लगभग 14 से 15वें दिन होता है। तो अगर इस दौरान आप एक्टिव रहती हैं सेक्सुअल, तो स्पर्म आपके फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं और आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको लगभग 14वें दिन से 2 से 3 दिन पहले हस्बैंड के साथ रहना है, इससे आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। और जिन महिलाओं की पीरियोडिक साइकिल 35 डेज के आसपास की होती है, उन महिलाओं के अंदर जो ओव्यूलेशन का डे होता है वो 20 to 21st डे होता है, यानी कि 20-21वें दिन के आसपास उनको ओव्यूलेशन होता है। तो आपको उससे 2 से 3 दिन पहले अपने हस्बैंड के साथ रहना है, यानी कि सेक्स करना है, जिससे जो शुक्राणु हैं वो ओव्यूलेशन के दौरान आपकी फैलोपियन ट्यूब में मौजूद हों और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है वो इस अंडे को फर्टिलाइज कर सके और आपकी प्रेगनेंसी ठहर सके। जिन महिलाओं की पीरियोडिक साइकिल इरेगुलर रहती है उनके अंदर ओव्यूलेशन की टाइमिंग को कैलकुलेट करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें नहीं पता होता है कि आपको ओव्यूलेशन किस दिन होगा। तो ऐसे में आप डॉक्टर से कांटेक्ट करें, डॉक्टर आपकी फॉलिकुलर स्टडी करेंगे, जिससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपको ओव्यूलेशन कब होगा। इसमें डॉक्टर आपको सेकंड थर्ड डे, आपकी जो पीरियड का सेकंड थर्ड डे होता है तब से आपको अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और 1 से 2 दिन के गैप में वो रिपीटेडली आपका अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और उससे अंडे का साइज देखते रहते हैं कि वो कितना बढ़ रहा होता है और ओव्यूलेशन किस टाइम होगा, इस चीज़ का अंदाज़ा वो इससे लगा लेते हैं और वो आपको बता देते हैं कि अब आपका ओव्यूलेशन हो गया है, तो अब आप साथ रहें, सेक्स करें, जिससे आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़े। तो इस चीज़ से आप ये कैलकुलेट कर सकती हैं कि किस दौरान आपको ओव्यूलेशन होगा और किस दौरान साथ रहने से आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ सकते हैं। तो अगर आपकी जो पीरियोडिक साइकिल है वो 28 से 30 दिन की है तो उससे लगभग 14वें-15वें दिन आपका ओव्यूलेशन हो जाएगा। और अगर आपकी पीरियोडिक साइकिल 35 डेज की है तो लगभग 20-21वें दिन आपका ओव्यूलेशन का टाइम होगा। तो इस टाइम से 2 से 3 दिन पहले से आप हस्बैंड के साथ रहें, उससे आपकी प्रेगनेंसी के चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमारे आने वाले वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।